तो चलिए आइए दोस्तों, बिज़नेस स्टडीज़ का जो है एक न्यू सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो है बिज़नेस स्टडीज़ का भी सिलेबस जो है अपडेट हो गया है। सेशन 2023-24 के लिए जो है अब बिज़नेस स्टडीज़ का एनआईएस के अंदर एक नया सिलेबस, एक नया स्ट्रक्चर जो है बनाया गया है। उसको जो है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ओल्ड सिलेबस बता देता हूँ कि ओल्ड सिलेबस हमारा क्या होता था और क्या क्या हमारे जो है चेंजेस आए हैं हमारे न्यू सिलेबस के अंदर। अगर हम बात करें ओल्ड सिलेबस की, तो ओल्ड सिलेबस के अंदर हमारे जो है टोटल 8 मॉड्यूल हुआ करते थे। पहला मॉड्यूल था हमारा जो है बिजनेस अराउंड अस। सेकंड मॉड्यूल था हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर जो है बिजनेस की अलग अलग फॉर्म्स थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके बारे में आपको बताया गया था। अगला जो मॉड्यूल हमारा जो है थर्ड था वो प्रिपेयरिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट था, जिसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो है आपको बताया गया था। और उसके बाद हमारा फोर्थ मॉड्यूल आता था, जो कि सबसे हमारा जो है मेन मॉड्यूल था बिजनेस मैनेजमेंट नेचर एंड स्कोप, जिसके अंदर हमारे जो है फंडामेंटल्स बताए गए थे मैनेजमेंट के कि क्या क्या वो होते हैं। हमने मैनेजमेंट के बारे में जो है उसके अंदर पढ़ा था। अगला मॉड्यूल फिफ्थ आ जाता है इसके अंदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने जो है फंक्शन पढ़े थे, जो हमने मॉड्यूल 4 में जो है फंक्शन हमने पढ़े थे मैनेजमेंट का, उसको जो है ब्रीफ में हमने जो है मॉड्यूल 5 के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग वगैरह ये सब हमारा जो है आ जाता था। अगला मॉड्यूल जो है फाइनेंस से रिलेटेड था, बिजनेस फाइनेंस उस मॉड्यूल का नाम था। मॉड्यूल नंबर 6 था, जिसके अंदर हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जो है हमें जो है पढ़ाया गया था। अगला मॉड्यूल नंबर 7 से मार्केटिंग से रिलेटेड था, जिसका नाम मार्केटिंग मैनेजमेंट था, जिसके अंदर हमें एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया गया था, पर्सनल सेलिंग के बारे में बताया था, सेल्समैनशिप के बारे में जो है बताया गया था, और प्रमोशन मिक्स, मार्केटिंग मिक्स, इसके बारे में जो है हमें बताया गया था। अगला मॉड्यूल जो है इसके अंदर मॉड्यूल नंबर 8 था, ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में जो है हमें इसके अंदर बताया गया था, जिसके अंदर हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर जो एक्ट है उसके बारे में पढ़ा था, और प्लस हमने जो है ट्रेड के बारे में पढ़ा था। ट्रेड हमारे 2 टाइप के होते थे, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, इन दोनों के बारे में हमने जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। ये हमारा जो है ओल्ड सिलेबस था। अब इसको चेंज करके सिलेबस थोड़ा और बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है हटाई गई हैं और कुछ चीज़ों को जो है और ज़्यादा ब्रॉड कर दिया गया है इस न्यू सिलेबस के अंदर। न्यू सिलेबस का स्ट्रक्चर आपका ये रहेगा, जिसके अंदर आपके 6 तो कोर मॉड्यूल रखे गए थे और 4 आपके ऑप्शनल मॉड्यूल रखे गए हैं। कोर मॉड्यूल के अंदर हमारे जो है 6 मॉड्यूल हैं और उनके अंदर जो है अलग अलग हमारे चैप्टर्स हैं, और ऑप्शनल मॉड्यूल्स के अंदर आपको 4 मॉड्यूल मिलेंगे, जिसके अंदर आपको सिर्फ 1 मॉड्यूल लेना है और वही उसी का ही एग्ज़ाम आपको देना है, पूरे 4 आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। एक एक करके जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इस मॉड्यूल के अंदर है क्या, ठीक है। सबसे पहले हम जो है कोर मॉड्यूल को डिस्कस करते हैं। पहला मॉड्यूल है हमारा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, और ये मॉड्यूल जो है हमारा 16 मार्क्स का एग्जामिनेशन के अंदर वेटेज को कवर करता है, 16 मार्क्स, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पहले मॉड्यूल के अंदर आपको जो है पहले नेचर ऑफ स्कोप ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आपको उसका कंटेंट दिख रहा होगा स्क्रीन पे, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस आपको पढ़ना पड़ेगा, और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, जो कि अलग मॉड्यूल में हम पहले पढ़ते थे, अब एक ही मॉड्यूल में कर दिया गया है, ठीक है। जिसके अंदर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में जो है आप उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है भाई। सेकंड हमारा जो है मॉड्यूल नंबर 2 है, और मॉड्यूल नंबर 2 जो है 8 मार्क्स कवर करता है, और उसका नाम है बिजनेस एज अ करियर, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन के अंदर आपका 8 मार्क्स को कवर करेगा। और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, आपको स्क्रीन के अंदर जो इसका भी कंटेंट दिख रहा होगा। इसके अंदर हम करियर के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, नीड फॉर एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हाउ टू इस्टेब्लिश अ बिजनेस, इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक बिजनेस को किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाता है। इस मॉड्यूल के अंदर हम मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। थर्ड मॉड्यूल की बात करें तो उसका नाम है ट्रेड एंड सर्विस एक्टिविटीज़, और ये हमारा जो है 16 मार्क्स को कवर करेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है भाई। 16 मार्क्स को कवर करेगा, और इसका कंटेंट देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारा क्या है। यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसके अंदर हम जो है ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में हम जो है पढ़ेंगे, जो कि पहले हम मॉड्यूल फर्स्ट में ही पढ़ते थे, ठीक है भाई। मॉड्यूल फर्स्ट में ही हम इसको पढ़ते थे। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस हमारा जो है चैप्टर हुआ करता था, जिसके अंदर हम ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, उसके बारे में एक्सटर्नल ट्रेड, ये सब हम डीप नॉलेज तो नहीं बट थोड़ी सी हम इसके अंदर जो है नॉलेज ले लेते थे। यहाँ पे जो है इसका एक अलग ही मॉड्यूल बना दिया गया है, जिसके अंदर हम बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज, जिसे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोला गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल ट्रेड हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे,
साथ में जो वो सपोर्ट सर्विसेज होती हैं जिसे हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड नाम दिया, उसके बारे में हम जो है इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर सबसे बड़ा हमारा मॉड्यूल है जो कि मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मॉड्यूल नंबर 4, जो कि एग्ज़ाम के अंदर 16 मार्क्स को कवर करेगा आपका। और उसके अंदर हमने पढ़ना क्या है उसकी भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जो कि पहले फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट नाम का एक चैप्टर था उसके अंदर पढ़ते थे। यहाँ पे थोड़ा सा नाम ही बस चेंज कर दिया गया है, बाकी बातें उसके अंदर वही सेम ही हमें पढ़नी है। फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट की जगह इसको जो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट बोला गया है। अगले फिर उसके चैप्टर के अंदर प्लानिंग मैनेजमेंट, उसका मीनिंग और प्रोसेस हम पढ़ेंगे। फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग आ जाता है, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती है। पहले फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ही हम कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग पढ़ते थे, अब इसका जो है एक नया चैप्टर बना दिया गया है कोऑर्डिनेशन का। ठीक है भाई, चलिए अगला है हमारा मॉड्यूल नंबर 5, जिसे हमने फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस नाम दिया। पहले भी हमारे जो है बिजनेस फाइनेंस के नाम से हुआ करता था, अब फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस के नाम से आ गया, जिसके जो है 12 मार्क्स कवर करेगा एग्जाम के अंदर। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, वही इसके अंदर जो हमने बिजनेस फाइनेंस मॉड्यूल के अंदर देखा था, जो कि मैंने आपको बताया, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म फाइनेंस को बोरो किया जाता है और किस तरीके से शॉर्ट टर्म फाइनेंस को बोरो किया जाता है, उसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर हमने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ये सब हमने जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमने पढ़े थे, इशू ऑफ शेयर, इश्यूज ऑफ डिबेंचर, इसके बारे में हम पढ़ा था। वो सारा कुछ फाइनेंस के बारे में, जो भी फाइनेंस के बारे में जो भी बिजनेस का है, वो आपको जो है फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस के मॉड्यूल के अंदर पढ़ना है। ठीक है भाई, अगला इसके अंदर आ जाता है हमारा कोर मॉड्यूल है मार्केटिंग। ठीक है, जिसे पहले इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग नाम दिया गया था, अब मार्केटिंग जो है इसका मॉड्यूल नंबर 6 आ गया, जो कि एग्जाम के अंदर ये भी हमारा 12 मार्क्स कवर करेगा। ठीक है भाई, ये सारे हमारे जो है कोर मॉड्यूल है। मार्केटिंग के अंदर हमें पढ़ना क्या है, वही चीज़ें पढ़नी है जो कि पहले के मॉड्यूल में थी। मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशन मिक्स, एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैनशिप, ये सारे जो है कंटेंट इसके अंदर हमें पढ़ने हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ये सारे जो मॉड्यूल थे ना, ये कोर मॉड्यूल थे, मतलब इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो करना ही करना है आपको। सारे मॉड्यूल आपको करने हैं, 16 मार्क्स, 18 मार्क्स, 16 मार्क्स, 8 मार्क्स, इस तरीके से आपको जो है एग्जाम के अंदर ये वेटेज देगा। अब आते हैं ऑप्शनल मॉड्यूल में। ऑप्शनल मॉड्यूल पे आपके पास ये 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें चूज़ करना है आपको एनी वन। ठीक है भाई, चूज़ एनी वन, और ये सारे आपके जो है 20 मार्क्स को कवर करेंगे मिल के। कोई भी एक अगर आप चूज़ करते हो वो 20 मार्क्स कवर करेगा। ठीक है भाई, कोई भी अगर आप लेते हो इसके से, इसमें से कोई भी लेते हो तो ये 20 मार्क्स का कवर करेगा। इस चारों में से आप कोई भी ले लो। ठीक है भाई, अब इसको पढ़ लेते हैं, एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर कंटेंट है हमारे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला हमारा जो है इसके अंदर आ जाता है मॉड्यूल नंबर 7 आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए मॉड्यूल नंबर 7। मॉड्यूल नंबर 7 का नाम है ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। ये बिजनेस स्टडीज़ में नया मॉड्यूल है, बिल्कुल नया आया है। इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, कंटेंट आप देख सकते हैं। नेचर पढ़ने हैं, फंक्शन पढ़ने हैं ऑफिस के सेटअप पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ जॉब्स किस तरीके से होती हैं ऑफिस की, आउटवर्ड और इनवर्ड और आउटवर्ड मेल के जो है कैसे हैंडल किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फाइलिंग और इंडेक्सिंग, मतलब बैक ऑफिस का सारा, बैक एंड ऑफिस का जो काम होता है सारा, उसके बारे में हम जो है इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो मॉड्यूल नंबर 8 आपके सामने है प्रैक्टिकल बैंकिंग, जो कि ये भी 20 मार्क्स है, जिसके अंदर हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, उसके क्या फंक्शन होते हैं, ये सारे जो है कंटेंट आप देख सकते हो, आपके सामने होगा, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। ये सब जो है हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल बैंकिंग के मॉड्यूल के अंदर। अगर आपको ये भी नहीं पसंद है तो आप अगला 9th मॉड्यूल आपके सामने एक ऑप्शन रखा गया है इंट्रोडक्शन टू फैक्ट्री सेटअप। इसके अंदर हम सारा कुछ जो है फैक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्ट्री को किस तरीके से सेटअप किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कंटेंट इसके अंदर हम नेचर पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्ट्री पढ़ेंगे, और हेल्थ और वेलफेयर मेजर कैसे किया जाता है फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स के लिए, उसके बारे में हम जो है इसके अंदर पढ़ेंगे। और कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं वर्कर के लिए फैक्ट्रीज के अंदर, इसके बारे में हम जो है इंट्रोडक्शन टू फैक्ट्री सेटअप में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, अगर आपको ये भी नहीं पसंद आता है तो आपको एक और मॉड्यूल दिया गया है एजेंसी सर्विसेज का, जिसके अंदर हम जो है एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, और क्या क्या कंटेंट है वो आप जो है स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, ये चारों मॉड्यूल बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हमारे जो है नए आए हैं। अगर आपको किसी में भी अच्छा लगता है जो भी, आप वो पढ़ के एग्जामिनेशन में चले जाएंगे, और अगर मेरी रिकमेंडेशन आप मानते हैं तो चारों ही पढ़ के चले जाइए। जो भी आपको बेहतर जिसकी तैयारी होती है उसका आप अटैम्प्ट करेंगे, और ये पूरे मॉड्यूल आपके जो है एग्ज़ाम के अंदर 20 मार्क्स को कवर करेंगे। ठीक है भाई,
और टोटल अगर मैं मार्क्स बताऊं तो टोटल मार्क्स जो है हमारे 100 मार्क्स का एक हमारे जो 100 मार्क्स का पेपर इसके अंदर बनेगा, जिसके अंदर कोई प्रैक्टिकल नहीं है, सारा का सारा थ्योरी में बनेगा, ठीक है। और जिसके अंदर इस 100 में से 20 मार्क्स का जो है टीएम में आपका जमा करवाना पड़ेगा, जिसे ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट बोला जाता है। पहले ये होता था कि ट्यूटर मार्क्स का सिलेबस थोड़ा अलग रहता था, एग्जामिनेशन का अलग था। अगर मैं बात करूं मॉड्यूल नंबर 3 तक, पहले का ओल्ड स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, मॉड्यूल नंबर 3 तक का जो सिलेबस था वो टीएमए के अंदर आता था, तो बाकी सारा एग्जामिनेशन सिलेबस था। बट इस नए स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं है, सारा का सारा मिक्स कर दिया गया है, कहीं से भी उठा के वो टीम में दे देगा और कहीं से भी उठा के एग्जामिनेशन के सिलेबस, एग्जाम के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो मतलब आपको पढ़ना तो सारा ही है। उसके अंदर 20 मार्क्स का आपका टीएम में बनेगा और जितने भी मार्क्स आते हैं वो इसी 100 में ही ऐड हो जाएंगे। बाकी के आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, इसके अंदर 33 आपको मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 33 मार्क्स चाहिए आपको जो है पास होने के लिए, ये आपको जो है इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है भी। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट भैया अगर आपको इंपॉर्टेंट जानना है तो ये मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस वाला मॉड्यूल तो आपको ज़रूर पढ़ना है, और ये प्लस फाइनेंसिंग वाला, ये दोनों आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं कोर मॉड्यूल के अंदर। सब देखियो ये मार्क्स भी ज़्यादा कवर कर रहे हैं और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। अगर हम पिछले पेपर उठा के देखें तो मैनेजमेंट से क्वेश्चन हमारे कहीं ना कहीं ज़्यादा थे, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको एक और ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस अब पढ़ना है, अगर ये एग्जाम में आ रहा है, पहले नहीं आता था, अब अगर आ रहा है तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर जो है पढ़ के जाना है। बाकी ऑप्शनल में आप किसी में से अगर आपको थोड़ा सा कम पढ़ना है तो कोई एक आप जो है ज़रूर पढ़ के जाइए, जिससे एग्ज़ाम में जो है आप अच्छे से पासिंग मार्क्स कम से कम ला सको, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस सब्जेक्ट की एक पर्सनल क्लासेस या फिर पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे ज़रूर से ज़रूर मुझे कांटेक्ट करिए। मैं ही आपको जो है ये सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाता हूँ, पर्सनल में जो है ऑनलाइन क्लासेस भी आपको जो है इस सब्जेक्ट की दे दूंगा। अगर आपको इस चीज़ की नीड होगी आप इस नंबर पे जो है मुझे कॉल करके कोई भी क्वेरी मुझसे जो है पूछ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है भाई। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।